मैं इस वक्त हूँ सेंट्रल इसराइल में पित्ता तिकवा एरिया में और यहाँ पर भयानक तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से। और ये आप देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है और पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह हो चुका है। यहाँ पे कुछ मशीन शायद बनती हैं लेकिन यहाँ पे एक मिसाइल अटैक किया गया और पूरे खच्चे उड़ गए इस पूरे यूनिट के। मैं पूरा आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। तो मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। कल सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे तकरीबन 20 मिसाइल अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ये सेंट्रल इसराइल का पित्ता तिकवा एरिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी कुछ मशीन्स की और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। सारी मशीन्स जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। तो आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके की बर्बादी इसराइल में भी होती है वहां पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरते हैं। और दूसरी तरफ से इसराइली और यूएस फोर्सेस लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट जगहों को वो तबाह कर रहे हैं, ब्रिजेस पे अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि वो भी इसराइल में और मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में अहम जगहों पे हमले करेंगे। तो उसका मतलब है कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई है और यहाँ पर जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से भी अब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया तबाह हुआ है मिसाइल अटैक की वजह से। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बस्ती इर्द गिर्द है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और अगर यही मिसाइल जो है यहाँ कहीं गिरता तो ज्यादा ही तबाही हो जाती, क्योंकि मिसाइल अटैक जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी डायरेक्ट हिट लगती है वहाँ पे भयानक तबाही हो जाती है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट ये है और यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल यूनिट के पुरखच्चे उड़ गए हैं और यहाँ पे लगता है कि कुछ मशीन्स मैन्युफैक्चर की जाती थी तो उनका हाल भी आप देखिए। ये अंदर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ इसी तरीके का हाल हमको देखने को मिल रहा है। और ये तबाही हुई है पित्ता तिकवा एरिया में जो इसराइल में पड़ता है, सेंट्रल इसराइल का ये एरिया है और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची है यहाँ पर भी रियल ग्राउंड ज़ीरो पर और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इस स्पॉट पे किस तरीके की तबाही हुई है। हालांकि काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मिसाइल डायरेक्ट हिट लग जाती है, वहाँ तबाही हो जाती है और बार बार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। और कुछ दिनों से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है और 24 घंटे पहले करीब 40 मिनट में 15 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए और बार बार लोगों को बंकरों में जाना पड़ता है, बार बार सायरन बजती है। और ये आप देख सकते हैं ये पित्ता तिकवा का एरिया है, सेंट्रल इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियल यूनिट का क्या हाल हुआ है। पुरखच्चे इस यूनिट के उड़े हैं क्योंकि इसके सामने ही डायरेक्ट हिट लगा है बैलिस्टिक मिसाइल का और बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सिलसिला जारी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये यूनिट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी कुछ चीज़ों की, शायद मशीन्स बनाने का ये यूनिट है और यहाँ पे हम अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी भयानक तबाही हुई है जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। यानी इस इंडस्ट्रियल यूनिट के पुरखच्चे उड़ गए हैं और जो कुछ भी यहाँ अंदर बाहर था वो तबाह हो गया और ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लगातार पित्ता तिकवा को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही सेंट्रल इसराइल के काफ़ी एरियाज़ को निशाना बनाया गया और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें इर्द गिर्द हैं और अगर ये इर्द गिर्द फट जाता तो बहुत ज़्यादा इमारतें तबाह हो जाती हैं। ये वो स्पॉट है असल में जहाँ पर ये मिसाइल गिरा और इसी की वजह से इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया और जितने भी पेड़ थे यहाँ पे वो पूरी तरह से उखड़ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस स्पॉट पे क्या हाल हुआ है जहाँ पे असल में ये मिसाइल गिरा है। यहाँ पे भयानक तबाही हुई है, पेड़ इर्द गिर्द पूरी तरह से बिल्कुल उखड़ चुके हैं। ये देखिए आप कितनी शिद्दत रहती है बैलिस्टिक मिसाइल की, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस तबाही से। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे पित्ता तिकवा जो इसराइल का एरिया है जहाँ पर ये मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स की पूरी तबाही हो चुकी है। पूरी तरह से ये एरिया जो है ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे जो चीज़ें थी काफ़ी चीज़ें जल कर राख हुई है क्योंकि कुछ जगहों पे आग भी लगी थी और उसके अलावा जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द मशीन्स थी, जो कुछ भी इस इंडस्ट्रियल यूनिट में था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
मैं इस वक्त पिता टिकवा में उस यूनिट के अंदर आ चुका हूं जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत बड़ा प्लांट है ये, और यहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हो चुकी है। और मैं ये पूरा एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर किस तरीके की तबाही हुई है। पूरा ये यूनिट जो है, यहाँ पे कार्बन के प्रोडक्ट्स बनते थे और ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बहुत अहम प्लांट बताया जा रहा है, ये है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनती थी। और बताया जा रहा है कि ड्रोन के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनते थे और हेलीकॉप्टर के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनती थी। तो हो सकता है कि ये जानबूझ के निशाना बनाया गया हो ये यूनिट। और हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस यूनिट के अंदर, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी तबाही हो चुकी है। बहुत बड़ा यूनिट है, और इर्द गिर्द हम ये भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे ड्रोन भी हमें यहाँ इर्द गिर्द दिखे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीन्स इस यूनिट के अंदर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कार्बन के प्रोडक्ट्स बनते थे और काफ़ी ऐसी चीज़ें बनती थी जो हेलीकॉप्टर्स में भी लगती थी या ड्रोन्स में भी लगती थी, और ड्रोन रिपेयरिंग का भी यहाँ पे काम होता था। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है इस पूरे यूनिट में। ये बहुत बड़ा यूनिट है और हर तरफ से ये यूनिट तबाह हो चुका है, और बहुत बड़ा एरिया है ये, और इस एरिया के पुरखच्चे उड़ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर का क्या हाल है। तो पूरी तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है तबाह हो चुका है। यहाँ पे जितनी भी मशीन्स लगी थी, बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़े बड़े यूनिट्स थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, और सारे कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से उड़ गए हैं, पूरी तरह से ये तबाह हो चुके हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है यहाँ पर रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द किस तरीके की तबाही इस पूरे यूनिट की हुई है। ये पूरा यूनिट जो है तबाह हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तबाही हुई है इस इंडस्ट्रियल यूनिट की। एक बहुत बड़ा कारखाना था यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी, और ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन के प्रोडक्ट्स बनते थे यहाँ पे, और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी यहाँ पे, जिस तरीके से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनते थे, यानी हेलीकॉप्टर में जो चीज़ें लगती हैं उनमें से कई चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती थी इस इंडस्ट्रियल यूनिट में। हो सकता है कि ये डायरेक्ट निशाना होता ईरान का, और इस पे निशाना साधा गया। हालांकि ये जो मिसाइल लगा इसके बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर गिरा वो मिसाइल, लेकिन इस पूरे यूनिट को बर्बाद कर गया है, इस पूरे यूनिट को तबाह कर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये यूनिट का अंदरूनी हिस्सा है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इस यूनिट के अंदर, और यहाँ पे आप देखिए क्या बर्बादी हुई है। ये यूनिट पूरी तरह से तबाह हुआ है। एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी यहाँ पे बनते थे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हेलीकॉप्टर्स में जो दरकार होती हैं मैन्युफैक्चर करने में, वो भी यहाँ पे बनती थी। और ये यूनिट पूरी तरह से अब तबाह हो चुका है, जो हमें यहाँ से दिख पा रहा है। मैं इस वक्त हूँ सेंट्रल इसराइल में पिता तिकवा एरिया में, और यहाँ पर भयानक तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से। और ये आप देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, और पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह हो चुका है। यहाँ पे कुछ मशीन शायद बनती हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिसाइल अटैक किया गया और पुरखच्चे उड़ गए इस पूरे यूनिट के। मैं पूरा आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। तो मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। कल सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे तकरीबन 20 मिसाइल अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। ख़ास तौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ये सेंट्रल इसराइल का पिता तिकवा एरिया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी कुछ मशीन्स की, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। सारी मशीन्स जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं।